नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। इंडिगो के तकनीकी और परिचालन संकट से यात्रियों की जेबों पर भारी झटका। दिल्ली मुंबई रिटर्न फ्लाइट 60,000 रुपए तक, अन्य प्रमुख रूट्स पर टिकट 7 गुना तक महंगी हुई। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बुकिंग का संकट बढ़ गया। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर खतरनाक स्तर पर, कई इलाकों में AQI 348 पार। आरकेपुरम, भवाना, रोहिणी जैसे सबसे प्रदूषित, सांस की तकलीफ और स्वास्थ्य जोखिम बढ़े। एक्सपर्ट ने N95 मास्क और बाहर कम निकलने की चेतावनी दी। राज्यसभा में गूंजी डिलीवरी बॉय की पुकार। राघव चड्ढा ने कहा, डिलीवरी बॉय, कैब, प्लम्बर जैसी सेवाएं देने वालों को अनदेखे पहिए है भारत के, और इनकी अर्थव्यवस्था में 12 से 14 घंटा काम करने के बावजूद इनकी हालत दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सरकार से खास राहत और सुरक्षा की मांग की। इंडिगो फ्लाइट संकट पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा कि मोदी सरकार का एक अधिकार मॉडल आम यात्रियों पर भारी, देरी और कैंसिलेशन की वजह से लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। स्वास्थ्य और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा जरूरी है। हैवी रेन अलर्ट। अगले 48 घंटे में देश भर में भारी बारिश का तांडव। केरल, आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में IMD ने जारी किया हाई अलर्ट। चलिए जानते हैं अब हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। 30 दिन में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करने पर पैन कार्ड होंगे रद्द। 1 जनवरी 2026 से होंगे निष्क्रिय। जो लोग इस समय पर लिंक नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे कि उनको ITR फाइलिंग या फिर म्यूचुअल फंड जैसी वित्तीय गतिविधियों में बाधा आएगी। जबकि 80 साल से ऊपर के लोग या फिर NRI के कुछ राज्यों में निवासियों को इस नियम से छूट वो पा सकते हैं। हरियाणा में डॉक्टर हड़ताल के बावजूद सरकारी अस्पतालों में मरीजों को नहीं होगी परेशानी। स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से स्पेशलिस्ट और डॉक्टर को बुलाने का किया फैसला। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिला अस्पतालों में 48 घंटे के भीतर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हायर किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डेंटल और आयुष विभाग के डॉक्टर OPD में सेवा देंगे। इस कदम से हड़ताल के दौरान मरीजों को परेशानी नहीं होगी। हरियाणा की साइको किलर पूनम ने खुद के बेटे समेत 4 मासूम बच्चों की हत्या की। पढ़ाई में तेज और अध्यापक बनना चाहती थी पूनम। हरियाणा के भावड़ गांव की पूनम ने 3 साल के बेटे शुभम समेत 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला। जांच में पता चला कि पूनम राजनीति शास्त्र में AM और BEd की पढ़ाई कर चुकी थी और वह अध्यापक बनना चाहती थी। पति नवीन ने इस कुकृत्य पर पूनम को कड़ी सजा देने की मांग की है। गुरुग्राम में 6ठी कक्षा की 12 साल की छात्रा मुस्कान ने पढ़ाई के लिए मां की डांट से नाराज होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। गुरुग्राम के एक इलाके में 6ठी कक्षा की मुस्कान ने मां के पढ़ाई करने के कहने पर नाराज होकर फांसी लगा ली। बच्ची की मां काम पर गई थी और पिता दिहाड़ी मजदूर थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा धरने के 35वें दिन बालसमंद के किसान रामकुमार की हृदयघात से मौत। किसान कमेटी ने सहित दर्ज और मुआवजे की मांग की। हरियाणा के बालसमंद के 35वें दिन चल रहे किसान धरने के दौरान 74 वर्षीय किसान रामकुमार को अचानक सीने में दर्द हुआ और हृदयघात से उनकी मौत हो गई। किसान कमेटी ने उन्हें शहीद का दर्जा देने और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। रामकुमार 15 एकड़ भूमि पर खेती करते थे। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने ग्रुप A मेडिकल अफसरों पदों के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि कुल 450 रिक्त पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 8 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं और आखिरी तारीख 7 जनवरी 2026 है। गरीब परिवार की बेटी ने किया कमाल। जूनियर इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियन में जीता रजत। अनिल विज ने किया सम्मानित। अंबाला की अंजलि, जो एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है, ने जूनियर इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियन में रजत पदक जीतकर हरियाणा और देश का नाम रोशन किया। उनके पिता चाय की दुकान चलाते हैं, लेकिन अंजलि ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद खेल में अपना जुनून बनाए रखा। उनके इस मुकाम पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उन्हें सम्मानित और शुभकामनाएं दी।
ऋषिकेश घूमकर लौट रहे पानीपत के 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की सड़क हादसे में मौत, दोस्त भी थे साथ। पानीपत के अर्जुन नगर के 22 साल के इंजीनियरिंग फाइनल ईयर छात्र अंकित दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमकर लौट रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के कैरना उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल अंकित को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अंकित का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और इस हादसे की अभी जांच की जा रही है। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए पुतिन ने विजिटर बुक में रूसी में लिखा खास संदेश। गांधी जी के योगदान पर भारत रूस संबंधों पर जताया अपना दृष्टिकोण। न्यूयॉर्क टाइम्स के पेंटागन में किया बड़ा कानूनी वार। रक्षा मंत्री के नए मीडिया नियमों को अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए दाखिल किया मुकदमा। स्कूल में पढ़ना है तो इस्लाम अपनाओ। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू छात्रों पर धर्म परिवर्तन का दबाव, सरकार ने शुरू की जांच। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।